इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं दोबारा से डिज़ाइन ऑफ बिराज और वियर। ठीक है, तो एक्चुअली इसमें हम जो डिज़ाइन देखेंगे वो वियर का देखेंगे। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने देखा डिज़ाइन था वो था दूसरे मेथड से जब बिराज हो। ठीक है, बिराज डिज़ाइन करना हो तो आप वो मेथड यूज़ करेंगे प्रेफरेबली। अगर वियर आ जाता है तो आप ये मेथड यूज़ करेंगे जो आज मैं बताने जा रहा हूँ, बिकॉज कि उसमें जो था फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, इसमें फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं होता। ठीक है, वियर में, वियर के केस में उसका फ्लक्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता, तो उसका हम डिज़ाइन देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आपका वियर बना हो बिराज की जगह तो वो कैसे डिज़ाइन करेंगे तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उसके साथ ही यहाँ पे अंडर स्लाइस भी डिज़ाइन करेंगे हम, तो उसका हम डिज़ाइन देख लेते हैं प्रॉपर। तो इसकी मैं आपको फिगर क्लियर कर देता हूँ कि इसमें और क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। पहले तो आप देख लें कि यहाँ पे ये जो है ये बिराज है। ठीक है, ये बिराज है। बिराज इस तरह का साइड से व्यू होता है उसका। तो फ्रंट पे उसके गेट लगे होते हैं और यहाँ पे पेड़ लगे होते हैं। ठीक है, तो पिलर की सूरत में ये होते हैं, जिस तरह आप पाइलिंग करते हैं वैसे ये पिलर की सूरत में किसी भी पुल के जिस तरह आपने देखे होंगे पेड़ बने होते हैं, ये वैसे ही होते हैं बिल्कुल। तो इसके ऊपर एक रोड गुजर रही होती है जो साइड पे ऊपर से कोई भी मटेरियल आपने गुजारना हो तो वो पुल की सूरत में आप यूज़ कर सकते हैं उसको। ठीक है, वो रोड होता है एक। तो नीचे पैड्स होते हैं, नीचे से गेट ओपन करते हैं तो पानी इसमें से मूव करके डाउन स्ट्रीम साइड पे आ जाता है। तो ये तो बिराज के डिज़ाइन था साइड व्यू। अगर आप वियर की बात करें तो वियर में कुछ इस तरह का डिज़ाइन आता है हमारे पास। इसमें आपके पास फ्लक्स भी प्रोड्यूस होता है अपस्ट्रीम साइड पे। ठीक है, यूँ तो यहाँ पे फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं होता, यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका पानी स्ट्रेट मूव करता है। और इसमें यहाँ पे शटर प्रोवाइडेड होता है। यहाँ पे ये अगर आपने हर्डल दिया है रास्ते में तो इसके ऊपर शटर होता है, यानी कि इसमें गेट होता है पानी रोकने के लिए, इधर शटर होता है पानी रोकने के लिए। तो ये इस तरह वर्क होता है। ठीक है, इसमें तो वेयर की सूरत में स्ट्रेट होता है आपका जो यहाँ पे पानी जा रहा होता है। अब दोनों के केस में हम देख लेते हैं कि यहाँ पे बे और वेयर क्या क्या मकसद है, वो क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं और वो किस तरह प्रोवाइड किए जाते हैं, टॉप से किस तरह नज़र आते हैं। तो ये आपके सामने वेयर का डिज़ाइन है। ठीक है, ये डायग्राम बनी हुई है। इसमें यहाँ पे हाई फ्लड लेवल है, हमें तो क्रस्ट की हाइट चाहिए। ठीक है, इसकी क्रस्ट की हाइट चाहिए, लेवल चाहिए विद रिस्पेक्ट टू डेटम। ठीक है, तो वो किस तरह मालूम होगा हमें, यहाँ से यहाँ तक की हाइट हमें हाई फ्लड लेवल में गिवन है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की हाई फ्लड लेवल गिवन रहेगा। ठीक है, जितना उसका वाटर का लेवल है तो वो गिवन होगा, उसमें से आप ये एच माइनस कर देंगे तो आपके पास ये लेवल आ जाएगा। तो सिंपली आपने एच माइनस करना है और एच यहाँ से क्या मतलब किस तरह आएगा, आप यहाँ पे जो आपका डिस्चार्ज गुजर रहा होगा, ठीक है, वो डिज़ाइन डिस्चार्ज होगा कि इस हर्डल प्रोवाइड करने के बाद या इस तरह का वेयर प्रोवाइड करने के बाद आपका यहाँ पे जो डिस्चार्ज होना चाहिए जो जिसके लिए आप डिज़ाइन कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो वो कितना होना चाहिए, वो डिज़ाइन डिस्चार्ज के इक्वल होना चाहिए। तो वो डिज़ाइन डिस्चार्ज के अकॉर्डिंग आप ये एच कितना होना चाहिए तो वो आप किस तरह फाइंड करेंगे, उसके लिए एक फार्मूला है। उसके लिए आपका डिज़ाइन डिस्चार्ज का ये फार्मूला यूज़ होगा। ठीक है, इसमें एच ये है, ठीक है, जो अननोन है जो आपने फाइंड करना है। और बी यहाँ पे बी डैश है। बी डैश क्या है, कॉन्ट्रैक्टेड विड्थ है। ठीक है, आपको पता है कि यहाँ पे अगर टॉप व्यू देखें तो इसमें अगर ये आपका बिराज बना हुआ है, ठीक है, तो इसमें यहाँ से रिवर काफ़ी बड़ा होता है तो वो यूँ आ रहा होता है। ठीक है, पीछे से तो काफ़ी उसकी विड्थ काफ़ी ज़्यादा होती है। तो जब उसको हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड विड्थ कहलाती है वो। ठीक है, तो इस विड्थ बड़ी विड्थ को छोटी विड्थ यानी कि कॉन्ट्रैक्टेड विड्थ कर देते हैं। जब हम कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं उस विड्थ को तो उस विड्थ को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टेड विड्थ। तो उसका फार्मूला होता है जो क्लियर विड्थ हम फाइंड करेंगे यहाँ से यहाँ तक का टोटल जो क्लियर विड्थ हम फाइंड करेंगे तो वो किस तरह फाइंड करेंगे वो बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, क्लियर विड्थ फाइंड करेंगे, उसमें से आप माइनस करेंगे 0.1 इंटू एच इंटू एन। ठीक है, एन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ़ पेयर्स हैं, ये भी हम देखते हैं किस तरह फाइंड करेंगे। और ये है मल्टीप्लाई करेंगे इसको 2 से, क्योंकि ये दोनों के लिए आप कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक यहाँ पे बिराज या वेयर बना होगा, उसके साथ ही आपका अंडर सुलाइस भी होगा। अंडर सुलाइस में भी पेड़ जो होते हैं वो बने होते हैं, तो इसलिए ये 2 से मल्टीप्लाई होगा कि इधर कितने नंबर ऑफ़ पेयर चाहिए अलहदा से फाइंड करेंगे और इधर कितने नंबर ऑफ़ पेयर चाहिए अंडर सुलाइस में वो भी फाइंड करेंगे। तो दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इक्वल आ जाएंगे, दोनों के एन की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि जो पुट करेंगे। और एच यहाँ पे अननोन है इस पूरे फार्मूले में, तो एच आप फाइंड कर लेंगे और देन माइनस करेंगे हाई फ्लड लेवल में से, तो आपका क्रस्ट लेवल आ जाएगा। ठीक है, तो इसका सिंपल सा फ्लो चार्ट देख लेते हैं जो हमें इस मेथड में यूज़ करना है। ठीक है, तो हम इस मेथड में वियर भी डिज़ाइन कर सकते हैं इस मेथड के ज़रिए। ठीक है, सिंपली हम इसके ज़रिए बिराज भी कर सकते हैं। बस आपने ये बात याद रखनी है, जब आप बिराज कर रहे होंगे तो इसमें अफ्लक्स प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, और इसमें अफ्लक्स प्रोड्यूस नहीं होगा फिर। ठीक है, ये नहीं आएगा। तो इसमें आपने जो अज्यूम करना है वो 1 मीटर या 3 फीट अज्यूम कर लेना है अगर यूनिट्स में आएगा। ठीक है, बिराज को, बाकी इसमें और कोई चेंजिंग नहीं है, बाकी सारा मेथड दोनों का सेम है। ठीक है, इसमें अब आपने क्या करना है, इसमें आपने 2 चीज़ें डिज़ाइन करनी है। 2 चीज़ें किस तरह, अब एक यहाँ पे ये आपके पास मैंने डिज़ाइन दिखाया, इसमें यहाँ पे ये बिराज या वियर हो सकता है और यहाँ पे अंडर स्लाइस है जो गेट बने होते हैं। ठीक है, अंडर स्लाइस थोड़े से नीचे होते हैं इससे हाइट पे। ठीक है, अंडर स्लाइस और इन दोनों का डिज़ाइन करना है तो उसके लिए हमें इन दोनों की विड्थ चाहिए। ठीक है, इसकी यहाँ से यहाँ तक की विड्थ और यहाँ से यहाँ तक की विड्थ। पहले हम इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की विड्थ निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे। ठीक है,
तो वो देखते हैं किस तरह निकालते हैं। उससे भी पहले हमें स्टेबल विड्थ निकालनी है। स्टेबल विड्थ क्या होती है? स्टेबल विड्थ वो वाली विड्थ है जिसमें केनाल आपका मूव कर रहा था, देख सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लियर बना देता हूँ। अगर आपका फ़र्ज़ करें ये आपका बिराज है, ठीक है, बिराज, ये बिराज बना हुआ है यहाँ वियर जो भी, और ये अंडर स्लाइस है, ठीक है। अब ये कॉन्टेक्टेड होगा इस तरह, ठीक है। पीछे रिवर की कोई विड्थ हो सकती है, हो सकता है रिवर यूँ आ रहा हो पीछे, ठीक है। तो इसको यहाँ लाने के लिए हमने क्या रखे होंगे, गाइड्स बंद रखे होंगे यहाँ पे, ठीक है, इसको इस डायरेक्शन में गाइड करने के लिए, ताकि इस साइड पे वाटर मूव कर सके। और रिवर जो होगा पीछे काफ़ी उसकी विड्थ होगी, जो पीछे से कंटिन्यूसली उसकी विड्थ आ रही थी, ठीक है, वो कंटिन्यूसली विड्थ कितनी थी, वो स्टेबल विड्थ थी, ठीक है, वो स्टेबल विड्थ कहलाएगी। कि वो स्टेबल विड्थ थी उसकी जो यहाँ पे होनी चाहिए थी, ठीक है। अगर ये हम ना बनाते, ये स्ट्रक्चर अगर हम ना कंस्ट्रक्ट करते, तो ये रिवर इस विड्थ में मूव कर रहा था, तो वो स्टेबल विड्थ होती है। तो पहले हमें वो स्टेबल विड्थ निकालनी है। उसको निकालने का मकसद ये है कि हमें उसे चेक करना है, ठीक है, उसका चेक अप्लाई करना है। और ये जब ऑब्स्ट्रक्शन या कोई बैरियर नहीं होता, यानी कि कोई हम स्ट्रक्चर ना बनाते, तो फिर उसकी जो स्टेबल विड्थ होती है वो विड्थ होती है, और ये बी के इक्वल मानी जाएगी, ठीक है। ये फाइंड करेंगे, देन फिर हम बिराज या वियर की विड्थ फाइंड करेंगे, देन हम अब ये अंडर स्लाइस जो है उसकी विड्थ फाइंड करेंगे, जो कि अगर ये बिराज है, ठीक है, या वियर जो भी है, उसकी यहाँ से यहाँ तक की जो विड्थ होगी, ठीक है, उसकी विड्थ मानी जाएगी जो। और इसी तरह यहाँ पे अंडर स्लाइस की भी विड्थ मानी जाएगी, ठीक है। ये वियर या बिराज की विड्थ और ये अंडर स्लाइस की विड्थ, दोनों की विड्थ आप फाइंड करेंगे अलग-अलग। तो उसके फार्मूलाज भी मैं बताऊँगा आपको क्या होते हैं, ठीक है। तो सिंपली बस फार्मूला आप ये फ्लो चार्ट याद रखें इसमें। फिर ये दोनों फाइंड करने के बाद, ठीक है, इसका सिंपल फार्मूला होगा जो पीछे हमने देखा, वही फार्मूला ऑलमोस्ट होगा, ठीक है। बस इस दोनों में डिस्चार्ज सेम नहीं रहेगा, क्योंकि आपको पता है बिराज में, जो बिराज हम कंस्ट्रक्ट करते हैं उसमें डिफरेंट वाटर क्वालिटी आती है, डिफरेंट वाटर की अमाउंट आती है। अगर ये आपके बिराज है, ठीक है, इसमें आपका आप डिज़ाइन कर रहे हैं इसको कि आपके पास जो डिस्चार्ज आना चाहिए वो 90% आना चाहिए, जो पीछे वाटर डिस्चार्ज आ रहा है उसमें से उसका 90% इधर आना चाहिए, तो उसके लिए आप डिज़ाइन करने जा रहे हैं। और आप फिर साथ ही साथ करेंगे कि इसका अगर 100% था तो ये 90% इधर आएगा, तो 10% तो इधर आना चाहिए, ठीक है। तो इसका डिस्चार्ज होगा वो टोटल का 10% इधर आएगा। तो ये इस तरह डिज़ाइन होता है, दोनों का जो डिस्चार्ज है वो चेंज होगा, बस फार्मूला सेम होंगे। इसमें आप फाइंड कर लेंगे ये दोनों वैल्यूज़। इसके बाद चेक हमने किस तरह अप्लाई करना है, चेक हमने अप्लाई करना है, वो क्वेश्चन में हमें दे देगा कि यहाँ पर आपने जो यहाँ पर डिस्चार्ज रखना है किनाल की तरफ, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर अगर हम डिज़ाइन करते हैं बिराज और वियर अंडर स्लाइस, तो साथ ही साथ यहाँ पे केनाल भी होता है, ठीक है, केनाल भी बनाया जाता है, ताकि इधर से अंडर स्लाइस से जो वाटर है वो मूव करके, वाटर को एक्चुअली डिवाइड करके हम डाइवर्ट करते हैं टुवार्ड द केनाल, ठीक है, केनाल में पानी आ सके ताकि। और पानी इसमें लाने के लिए हमें इसमें कितना डिस्चार्ज चाहिए, ठीक है, हमें ये देखना है कि केनाल में जो डिस्चार्ज है जो आना चाहिए, जो डिज़ाइन डिस्चार्ज है जो केनाल में आना चाहिए, ठीक है, जिसके लिए हम अंडर स्लाइस को डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो अंडर स्लाइस की क्या उतनी विड्थ काफ़ी है इतने डिस्चार्ज बनाने के लिए, यानी कि केनाल में इतना डिस्चार्ज लाने के लिए इतनी विड्थ अंडर स्लाइस की काफ़ी है, ठीक है। तो उसका ये चेक है एक्चुअली। तो ये विड्थ हम फाइंड करेंगे, ये ग्रेटर होना चाहिए इस वैल्यू से, देन हमारा चेक ओके हो जाएगा, मीन्स कि इतना डिस्चार्ज आ रहा है हमारे पास केनाल में, हमें मिल रहा है। इसके बाद हम कर लेंगे टोटल क्लियर विड्थ। टोटल क्लियर विड्थ क्या होगी, बिराज और अंडर स्लाइस की दोनों की विड्थ जब ऐड हो जाएगी, यानी कि ये टोटल विड्थ मिला के जो बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, आपकी टोटल क्लियर विड्थ कहलाएगी, ठीक है। ये क्लियर विड्थ फाइंड करेंगे। अब इसके बाद आपने क्या करना है, एक और विड्थ फाइंड करनी है। ये तो क्लियर विड्थ तो फाइंड कर लिया आपने, अब उसके बाद आपने मुख्तलिफ पॉइंट्स पे फाइंड करनी है, मीन्स के ये देख सकते हैं ये जो आपने स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, इसमें आपको पता है आपने क्या करना है। अब आपने विड्थ निकालनी है, ये बेज, ठीक है, ये नंबर ऑफ़ बेज हैं और ये पेयर्स हैं, ठीक है। ये पिलर्स की सूरत में होता है, इसमें इनको आपने बनाना है, ठीक है। इनकी आपने साइज़ देखना है ना, कि आपने साइज़ अज्यूम करना है कि इसका साइज़ आपने किस रेंज के दरमियान लेना है। तो वो रेंज मैं आपको बता दूंगा कि इसकी रेंज क्या लेनी है आपने, किस रेंज के दरमियान, और बेस की साइज़ जो है वो किस रेंज के दरमियान लेने हैं, ठीक है। इनके साइजेस आप अज्यूम करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप नंबर ऑफ़ बेस निकाल लेंगे टोटल विड्थ पे डिवाइड करके। मीन्स कि अगर आपने इस विड्थ के अंदर इसके नंबर ऑफ़ पेयर्स निकालने के कितने नंबर ऑफ़ पेयर्स आएंगे, अगर इसकी आप कोई भी थिकनेस, कोई भी इसकी कह लें कि विड्थ अज्यूम, साइज़ अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अज्यूम करने के बाद आप इसके नंबर, इसकी टोटल विड्थ पे इस एक विड्थ को डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ़ पेयर्स आ जाएंगे। इसी तरह बेस फाइंड करने के लिए बेस के साइज़ भी फाइंड करेंगे। ये ऑलमोस्ट 15 मीटर से 20 मीटर के दरमियान होता है आई थिंक कि बेस, नंबर ऑफ़ बेस, ठीक है। नंबर ऑफ़ बेस फाइंड करने के लिए आप इसकी टोटल, इसकी एक बियर की जो है विड्थ है उसको टोटल विड्थ पे, जो वियर या बिराज की टोटल विड्थ है जो आपने फाइंड की है PW के नाम से यहाँ पे अभी, ठीक है, उस पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ़ पेयर्स बेस आ जाएंगे इसके इधर बिराज के अंदर, ठीक है। अब आपने अंडर स्लाइस में भी यही फाइंड करना है। इसी तरह अब अंडर स्लाइस की भी आपने विड्थ फाइंड की है, टोटल वो कितनी है, ठीक है, PUS के नाम से है, ठीक है। ये विड्थ फाइंड करेंगे, इसको आप
इसके एक विड्थ पे डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ पेयर्स आ जाएंगे। इसी तरह एक बेस की विड्थ पे डिवाइड करेंगे तो ये नंबर ऑफ बेस आ जाएंगे। तो इस तरह इनके नंबर्स फाइंड करने हैं और टोटल इनकी फिर विड्थ निकालनी है और चेक करना है कि एक चेक होता है जो सी का कोफिशिएंट का चेक होता है, लेसिस लूजनेस कोफिशिएंट का चेक, ठीक है, वो 1.3 से 1.8 रेंज के दरमियान आना चाहिए। तो ये जो काम हमने किया, टोटल विड्थ फाइंड की पहले हमने, फिर उसके बाद हमने नंबर ऑफ बेस कर करके सारे फाइंड करके इन दोनों की विड्थ फाइंड की। तो उन दोनों की विड्थ को कंपेयर किया कि एक्चुअल क्लियर विड्थ कितनी है और इनको जब हम डिज़ाइन करेंगे तो उसके बाद कितनी विड्थ होने वाली है हमारी, तो वो हम चेक लगाएंगे। तो चेक उस रेंज के दरमियान आना चाहिए, तो हमारा चेक ओके होगा। देन हम प्रोसीड करेंगे आगे, ठीक है। तो पहले क्या काम करना है, पहला आपने स्टेबल विड्थ निकालनी है, दूसरा आपने वियर और बिराज की विड्थ, और फिर उसके बाद अंडर स्लाइस की विड्थ निकालनी है। फिर उसके बाद आपने चेक लगाना है कि आपके कैनाल में डिस्चार्ज पूरा आ रहा है इतनी विड्थ पे, ठीक है। अगर नहीं आ रहा तो आप ये विड्थ बढ़ा सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। इसमें इंक्रीज़ रखनी है इसकी विड्थ, फिर ओके होगा। फिर आगे प्रोसीड करेंगे आप। देन आपने क्लियर विड्थ निकालनी है। क्लियर विड्थ दोनों का सम होगी जो आपने अभी फाइंड किया ऊपर। इसी तरह विड्थ बिटवीन दी अबटमेंट, ठीक है। अबटमेंट्स क्या होते हैं, अबटमेंट्स जो होते हैं वो एंड्स पे बने होते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, अंडर स्लाइस और यहाँ पे, इन दोनों के। तो इनके दरमियान जो टोटल विड्थ आएगी वो हमें निकालनी है यहाँ से यहाँ तक की। तो वो कैसे निकलेगी, तो वो उनके दरमियान में जितनी भी विड्थ आएंगी, जितने भी चीज़ों की विड्थ आएंगी वो सारी ऐड करेंगे। तो अब मैं इसमें आपको बता दूँ कौन कौन सी विड्थ आने वाली है। इन दो अबटमेंट्स के दरमियान कितनी विड्थ आने वाली है, यहाँ से यहाँ तक की विड्थ कितनी होगी, उसके लिए आपको देखना है कि इसके दरमियान में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। इसमें आपने पहले पेयर्स आएगा, ठीक है, पेयर की विड्थ निकालेंगे, फिर उसको नंबर्स पे डिवाइड करेंगे तो इनकी सब पेयर्स की विड्थ आ जाएगी। फिर उसके बाद बेस निकालेंगे, नंबर ऑफ बेस, और उसके साइज़ पे मल्टीप्लाई करवा देंगे तो उसका टोटल विड्थ आ जाएगी कि नंबर ऑफ बेस की कितनी विड्थ है। तो ये तो नंबर ऑफ बेस और पेयर्स की विड्थ आ जाएगी इस तरह, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय साइज़ करेंगे जब नंबर्स को उनके, तो वो हमारे पास विड्थ आ जाएगी टोटल। अब जो विड्थ रह जाएगी वो किसकी होगी, ये डिवाइड वाल होती है दरमियान में, इसकी विड्थ रह जाएगी। और फिश लेडर, एक फिश लेडर प्रोवाइड होता है, ये आपको मैं पिछली वीडियो में लेआउट में बता चुका हूँ कि क्या होता है, ठीक है। सारा प्रॉपर डिस्कशन हमने इसकी की थी, तो वो देख सकते हैं आप, ठीक है। इसमें फिश लेडर होता है और एक डिवाइड वाल होती है, डिवाइड वाल कह सकते हैं, ठीक है। तो डिवाइड वाल की विड्थ और इनकी विड्थ आप, एक रेंज होती है मखसूस 3 से 5 मीटर के दरमियान, वो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी अज्यूम कर सकते हैं, वो ऐड करेंगे दोनों को ताकि ये विड्थ भी ऐड हो जाए इन सब विड्थ में, ठीक है। तो ये टोटल विड्थ यहाँ से यहाँ तक की आपकी आ जाएगी दो अबटमेंट्स के दरमियान। तो ये विड्थ आपने निकालनी है, ये भी आपने इसलिए निकालनी है कि आपका चेक लगा सके और चेक आपकी इस रेंज के दरमियान आ सके। तो अबटमेंट की विड्थ निकालेंगे टोटल इन सब का सम करके, और स्टेबल विड्थ जो आपने ऊपर निकाली वो, उसको जब डिवाइड करेंगे तो लूजनेस कोफिशिएंट जो है वो इस रेंज से बाहर नहीं आना चाहिए। इस रेंज से बाहर आएगा तो आपके ये जो हैं आपने साइजेस लिए हैं तो वो आप थोड़े चेंज करेंगे। देन आपको ओके करना पड़ेगा, ये अबटमेंट्स इस रेंज में लाना पड़ेगा, इस ताकि ये वैल्यू इसी के रेंज के अंदर आए, इससे बाहर ना आए, ठीक है। तो ये चेंजिंग जो है इसमें साइज़ जो अज्यूम किया था वो खुद से आप फिर चेंज करें कि ऐसी वैल्यू अज्यूम करेंगे जो कि इस रेंज के दरमियान ले आए इसको, सी की वैल्यू को। तो ये तो चेक लग गए, दो चेक लगे। एक चेक यहाँ पे कि इतना डिस्चार्ज किनारे आना चाहिए, दूसरा कि यहाँ पे लूजनेस कोफिशिएंट जो है वो इस रेंज के दरमियान आना चाहिए। तो ये तो फाइंड कर लेंगे। उसके बाद अब हमारा मेन एम जो था, हमने जो फाइंड करना था वो क्या था, हमारा क्रस्ट लेवल था। क्रस्ट लेवल कैसे निकालना था, हाई फ्लड लेवल, ये देख सकते हैं हाई फ्लड लेवल। अगर हमें देखना हाई फ्लड लेवल यहाँ से यहाँ तक का लेवल है, ठीक है। तो हाई फ्लड लेवल में से अगर हम आप एच माइनस कर देंगे तो आपके पास यहाँ तक की हाइट आ जाएगी। तो वही काम करना है, हाई फ्लड लेवल आपको गिवन रहेगा, एच आपने फाइंड करना है डिस्चार्ज से। डिस्चार्ज का फार्मूला ये आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। तो डिस्चार्ज का फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है और एच आपने फाइंड कर लेना है किससे, इस फार्मूले से। और बी इसमें कॉन्ट्रैक्टेड विड्थ है जो अभी मैं आपको बता चुका क्या होती है, और बी डैश इसमें आपका ये फार्मूला है। ये है क्लियर विड्थ जो आपने ऊपर फाइंड की थी, वो इसी मकसद के लिए फाइंड की थी, ठीक है। तो दोनों का सम जो था, तो क्लियर विड्थ और इसमें एन जो है नंबर ऑफ पेयर्स इस तरह निकालेंगे, और एच अननोन है तो वही फाइंड करेंगे और फार्मूले में पुट करके आंसर निकाल लेंगे। तो ये हमारा डिज़ाइन ओके होता है वियर और बिराज दोनों के लिए। अगर आपका बिराज आ जाता है तो बिराज में आपने क्या करना है, उसमें एफ्लक्स प्रोड्यूस होता है चूँकि, तो उसमें एफ्लक्स भी आप अज्यूम कर लेंगे 1 मीटर या 3 फुट के दरमियान, ठीक है। तो यही काम करना है और तो कोई चेंजिंग नहीं है, बस यही इसमें आपने फ्लो चार्ट जिस तरह फॉलो करेंगे तो आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें जो है डिज़ाइन डिस्चार्ज है वो इतना डिस्चार्ज है, ठीक है। यहाँ पे सिंपली ये गिवन है मीटर के ऊपर सेकंड में, तो ये आपके यूनिट जो है मीटर में गिवन है, ठीक है, याद रखिए। तो इसके अकॉर्डिंग आप जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो भी MKS वाले यूज़ करेंगे मीटर के, ठीक है, किप्स पाउंड सेकंड। और इसके बाद आ जाता है स्लोप गिवन है हमारे पास, ये गिवन है, ठीक है, स्लोप। तो स्लोप भी गिवन है, यानी कि स्लोप ये होती है, ये इसकी ये वैल्यू, ठीक है।
इसके बाद आपका आ जाता है डिज़ाइन डिस्चार्ज इन द कैनाल। अब जिस कैनाल को आप डिज़ाइन करने जा रहे हैं उसमें कितना डिस्चार्ज आना चाहिए, उसमें डिज़ाइन का डिस्चार्ज जो है वो इतना आना चाहिए। तो ये आपका जो डिज़ाइन डिस्चार्ज है ये चेक लगाएगा किस पे, अब अंडर स्लाइस जो है उसकी विड्थ पे, उसकी विड्थ कितनी है, इतनी है कि वो उसके इतने डिस्चार्ज को गुजार सके वहाँ से, यानी कि कैनाल में इतना डिस्चार्ज ला सके, इतनी विड्थ, ठीक है। तो ये चेक लगेगा इसके लिए। और हाई फ्लड लेवल गिवन है तो इसमें से आपने सिंपली H माइनस करना है तो आपके पास क्रस्ट लेवल आ जाएगा। तो ये चीज़ें कंपोनेंट्स होती हैं, सिंपली आपने चेक्स लगाने होते हैं पहले, उसके बाद आपने सिंपली हाई फ्लड लेवल में से H माइनस करेंगे तो देन उसका आपका क्रस्ट लेवल आ जाएगा। तो पिछला जो मेथड मैंने पिछली वीडियो में बताया तो वो भी कुछ इस तरह का ही था, लेकिन उसमें आपका पहले आप एनर्जी लाइन यानी कि स्पेसिफिक एनर्जी हेड फाइंड करते थे, फिर उसको आप माइनस करके कर लेते थे। वो मेथड भी सही था, लेकिन ये मेथड भी सही है, ठीक है। तो जब आपको जो फार्मूला जिसमें ओके लगे या जो इजी लगे या जिसके मुताबिक आपको डाटा गिवन रहे तो आप वो इजीली फाइंड कर सकते हैं, उसके मुताबिक आप प्रोसीड करके कोई भी मेथड यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं वैल्यूज़, ठीक है। तो अब इसमें अब जो कह रहा है डिज़ाइन करना है आपने बिराज को, ठीक है, वियर डिज़ाइन नहीं करना। तो वियर का भी क्वेश्चन एक देख लेंगे, तो पहले हम बिराज का देख लेते हैं। इसमें वो कहता है कि पहले आपका काम होता है स्टेबल विड्थ फाइंड करना। तो पहला काम होता है स्टेबल विड्थ फाइंड करना। फ्लो चार्ट सेम आपने यूँ ही फॉलो करना है तो आपका इजीली हो जाएगा। पहले स्टेबल विड्थ फाइंड करनी है और उसके बाद वियर की और बिराज की दोनों की विड्थ फाइंड करनी है, फिर चेक लगाना है और टोटल क्लियर विड्थ निकाल लेनी है सम करके। तो ये है स्टेबल विड्थ, ठीक है। इतना डिज़ाइन डिस्चार्ज के लिए हम कर रहे हैं तो स्टेबल विड्थ जो है वो कितनी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए। अगर इतना डिस्चार्ज हमें चाहिए उस पॉइंट पे, ठीक है, जिसमें कोई हर्डल या कोई स्ट्रक्चर ना बना हो, यानी कि बिराज वगैरह जब ना हो, कोई हर्डल ना हो, तो उसमें हमें उस पॉइंट पे अगर डिज़ाइन डिस्चार्ज इतना था, रिक्वायर्ड इतना था, तो फिर हमें पी यानी कि कितनी विड्थ रिक्वायर्ड थी उस पॉइंट पे, तो उसकी विड्थ जो है वो फाइंड कर लेंगे हम इस तरह, ठीक है, इस फार्मूले के ज़रिए। तो डिज़ाइन डिस्चार्ज गिवन है, हमें पुट करेंगे सिंपली, हमारे पास यहाँ पे स्टेबल विड्थ आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं वो लिखा भी हुआ है कि जब ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगी फ्लो में कोई भी, तो ये आपके पास जो है विड्थ आ जाएगी। और अगर आप प्रोवाइड करते हैं स्ट्रक्चर कोई, तो तब विड्थ जो आने वाली है वो इसके अकॉर्डिंग आने वाली है। अब जो आपने स्ट्रक्चर दे दिया, एक आ गया बिराज और एक आ गया वियर, ठीक है, दरम्यान में जो डिवाइड वाल आ गई। अब यहाँ से 100% आपका फ्लो आ रहा है पीछे, ठीक है। आपने यहाँ पे चाह रहे हैं कि यहाँ पे डिज़ाइन डिस्चार्ज जो आना चाहिए उसका 90% इधर आना चाहिए, ठीक है। आप इस तरह डिज़ाइन कर रहे हैं इस बिराज या वियर को कि इधर 90% आपका डिस्चार्ज आपको चाहिए और 90 से जो 10% रह जाता है वो आपको यहाँ चाहिए, ठीक है, ताकि वो कैनाल में आप मूव कर सकें उस पानी को। तो अब यहाँ पे उसकी सफाई करके, ठीक है, सिल्टिंग वगैरह रिमूव करके यहाँ से आप कैनाल में मूव करवा सकें। तो ये पर्पज़ भी इसका अंडर स्लाइस का यही होता है कि नीचे इसलिए प्रोवाइड होती है कि बेड पे जो सिल्ट वगैरह होती है वो हटा देते हैं। तो 10% यहाँ आना चाहिए, 90% डिस्चार्ज यहाँ आना चाहिए 100% का, ठीक है, जो डिज़ाइन है। तो 90% वो कहता है अगर हमें मेन वियर डिज़ाइन करना है, यानी कि इसके लिए विड्थ फाइंड करनी है, तो इसके विड्थ के अकॉर्डिंग हमें फार्मूला तो वही यूज़ होगा जो ऊपर यूज़ हुआ, ठीक है, लेकिन इसमें डिज़ाइन डिस्चार्ज जो है वो कम हो जाएगा, यानी कि 100% नहीं रहेगा, 90% रहेगा, क्योंकि इस विड्थ यानी कि इस वियर के लिए इधर डिस्चार्ज कितना आ रहा है, 90% ऑफ टोटल 100%, ठीक है, डिज़ाइन डिस्चार्ज। तो 90% आ रहा है तो 0.9 कर देंगे, 90% हो जाएगा। और ये डिज़ाइन डिस्चार्ज का 90% आप पुट करेंगे तो यहाँ पे आपका विड्थ आ जाएगी, वियर के लिए इतनी विड्थ रिक्वायर्ड है, इतने डिस्चार्ज के लिए, इतने 90% डिस्चार्ज के लिए। और इसके बाद वो कहता है अंडर स्लाइस के लिए जो विड्थ है आपकी रिक्वायर्ड है वो कितनी है, वो उसके लिए भी फार्मूला सेम है, लेकिन इसमें अगर 90% इधर चला गया डिस्चार्ज तो 100% में 10% जो है वो इधर आएगा। तो 10% ऑफ टोटल डिज़ाइन डिस्चार्ज का 10% जो है वो इधर पुट करेंगे ताकि आपकी विड्थ आ सके कि इतने डिस्चार्ज के लिए 10% डिस्चार्ज के लिए आपकी विड्थ कितनी रिक्वायर्ड है यहाँ पे अंडर स्लाइस के लिए, ठीक है। तो वो विड्थ आ जाएगी ये। अब अंडर स्लाइस का आप चेक लगा लें कि उसकी विड्थ सही आई है, यानी कि वो कैनाल की डिस्चार्ज को फुलफ़िल कर रही है, पूरा कर रही है। तो कैनाल का डिस्चार्ज आपको गिवन है वो पुट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, देन उसके आप वैल्यूज़ देख सकते हैं ये उससे ज़्यादा है, ठीक है। तो विड्थ ओके आ गई हमारी, तो चेक ओके मीन्स कि डिस्चार्ज ओके हो जाएगा अगर इतनी विड्थ हम प्रोवाइड करते हैं अंडर स्लाइस की। पहला चेक लग गया। अब इसके बाद नेक्स्ट चेक जो लगाने हैं, नेक्स्ट आपने क्लियर विड्थ निकालनी है। तो क्लियर विड्थ क्या, दोनों का सम है, आपने दोनों फाइंड कर लिया, अभी दोनों पुट करेंगे, वियर की विड्थ और अंडर स्लाइस की विड्थ, तो टोटल क्लियर विड्थ आ जाएगी। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने अबटमेंट्स, 2 अबटमेंट्स के दरमियान जो विड्थ है वो निकालनी है, ठीक है, यानी कि विड्थ बिटवीन अबटमेंट्स। तो वो निकालने के लिए आपकी इसकी विड्थ जो आती है वो बिराज या वियर और यहाँ पे जो अंडर स्लाइस होगी, दोनों के दरमियान जो पियर और बेस आएंगे उनकी विड्थ फाइंड करेंगे। देन आप यहाँ पे फिश लेडर की विड्थ फाइंड करेंगे, देन इसमें डिवाइड वाली। ये 3-4 फैक्टर हैं जो आपने सारे सम करने हैं। देन आपके पास टोटल 2 अबटमेंट्स के दरमियान की टोटल विड्थ आ जाएगी, तो वो आपने फाइंड करनी है एक्चुअली। और ये आप याद रखें कि आपने जब भी अजम्पशन करनी है ना, बेस इस रेंज के दरमियान अज्यूम करेंगे आप, ठीक है। साइज़ ऑफ बेज,
ठीक है, एक बेस जो आपने अज्यूम करना है उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, उसका साइज़ कितना होना चाहिए, 15 मीटर से 20 मीटर के दरमियान होना चाहिए, और पियर्स जो आप अज्यूम करेंगे वो 3 से 5 मीटर के दरमियान होना चाहिए। इसी तरह डिवाइड वाल की जो विड्थ होनी चाहिए वो 3 से 5 मीटर के दरमियान आप अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह फ़िश लेडर की भी आप जो अज्यूम करेंगे फ़िश लेडर वो भी 3 से 5 ही के दरमियान अज्यूम कर सकते हैं। तो ये अजम्पशन आप ले सकते हैं। ये साइज़ अज्यूम करेंगे, देन आप उसको नंबर फाइंड करेंगे। नंबर किस तरह फाइंड करेंगे, ये मैंने आपको अभी बताया कि अगर आपका ये बिराज है, ठीक है, ये टोटल विड्थ है, इसमें आप नंबर ऑफ बेस प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप अज्यूम करें कि आप इसमें 3 मीटर विड्थ लेते हैं, 3 मीटर एक की विड्थ है एक पेयर की, ठीक है, एक पेयर की विड्थ 3 मीटर है, तो सारों की विड्थ टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, इस टोटल लेंथ जो हमने अभी फाइंड की वो किसके इक्वल है, PW, यानी कि वियर की टोटल विड्थ जो आपने फाइंड की उसको आप इसकी विड्थ पर डिवाइड कर देंगे, 3 पर डिवाइड कर देंगे इसको, देन आपके पास नंबर ऑफ बेस आ जाएंगे, कितने नंबर ऑफ पेयर्स चाहिए आपको, ठीक है। तो वो उससे जब नंबर आ जाएंगे तो नंबर को एक विड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर ये फ़र्ज़ करें तीन आपने पेयर्स प्रोवाइड किए हैं यहाँ, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 मीटर विड्थ आ जाएगी, 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर, टोटल विड्थ जो हो जाएगी वो सब पेयर्स की मिला के 9 मीटर बन जाएगी। तो इस तरह फाइंड करते होते हैं, नंबर को आपके साइज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, देन तो पहले आपने साइज़ अज्यूम करना है, देन आपने नंबर फाइंड करने हैं टोटल विड्थ पे डिवाइड करके, देन आपने दोनों को मल्टीप्लाई करवा के एक टोटल विड्थ निकाल लेनी है। तो इनको ऐड कर देना है तो आपके पास टोटल विड्थ आ जाएगी। तो ये आपका प्रोसीजर है। तो इसके बाद हमें नंबर ऑफ़ बेस निकालने थे और नंबर ऑफ़ पेयर्स निकालने थे अलग-अलग सबके, उसके बिराज और वियर के भी और अंडर स्लाइस के भी, ठीक है, अलग-अलग निकालने थे। तो इसमें उसने इकट्ठा निकाला है सबका। तो अगर तो इसको आप इसकी समझ लग जाए आपको तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लगती तो समझ, तो मैं आपको इजी मेथड बता देता हूँ, जो इजी मेथड जो करना चाहिए एक्चुअली उसको, ठीक है। तो ये मेथड प्रेफरेबली ये आप कीजिएगा, ये आपको ज़्यादा ईजी लगेगा। पहले तो आपने अज्यूम कर लेना है कि आपने जो बे रखना है वो कितने साइज़ का रखना है और पियर जो रखना है वो कितने साइज़ का रखना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था 15 से 20 मीटर के दरमियान रख सकते हैं, तो मैंने 20 मीटर यहाँ पे उसने अज्यूम किया, ठीक है। उसने भी 20 मीटर रखा है तो मैंने भी 20 मीटर इस कैलकुलेशन में रख लिया। तो इसका जो साइज़ है बे का वो 20 मीटर है, ठीक है। साइज़ इसका आप डिसाइड कर लें और पियर का भी एक साइज़ डिसाइड कर लें। वो भी उसने बताया था 3 से 5 मीटर के दरमियान लेना था, ठीक है, इस रेंज के दरमियान में लेना है। तो इसने इससे भी कम लिया, 2 मीटर ले लिया, जो कि नहीं ले सकते, ठीक है। तो आप 3 मीटर लेंगे क्वेश्चन में जब कर रहे होंगे तो, लेकिन मैं इसको काउंटर चेक करने के लिए वैल्यूज़ को ये वही वैल्यू ले रहा हूँ जो उसने ली थी, ठीक है। तो 2 मीटर लेनी है साइज़ पेयर्स के और बिराज के लिए 20 मीटर लेना है। तो अब आप फाइंड करें बिराज, ठीक है। बिराज के लिए पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो बिराज देख लें, ये देख सकते हैं, अगर ये बिराज है, ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ़ पेयर्स निकालने, तो किस तरह निकालेंगे, एक पेयर का मुझे साइज़ पता है या बे, ठीक है, पहले बे निकाल लेते हैं। तो एक बे का साइज़ पता है, तो टोटल इस विड्थ पे मैं अगर डिवाइड कर दूँ इस एक साइज़ को तो नंबर ऑफ़ बेज आ जाएंगे मेरे पास। तो यहाँ वही काम किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपने जो विड्थ पुट करनी है वो स्टेबल विड्थ है, ठीक है। स्टेबल विड्थ आपने पीछे फाइंड किया जब आपका कोई बीच में रुकावट नहीं थी स्ट्रक्चर के। तो ये वो विड्थ है, तो वो विड्थ पुट करेंगे, डिवाइड करेंगे उसको नंबर ऑफ बेस जो साइज़ है बे का उस पर। तो 20 मीटर मैंने अज्यूम किया था, पुट कर देंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ बेस आ जाएंगे। मुझे उस बिराज में कितने नंबर ऑफ बेस चाहिए, 26 चाहिए अप्रोक्सीमेटली। ये 27 थे अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, मैंने 26 अज्यूम करनी है, अप्रोक्सीमेटली 27 ले सकते हैं आप, ठीक है। तो 26 ले लिया मैंने नंबर ऑफ बेस। तो अब इसकी विड्थ निकालनी है मैंने, ठीक है। तो पहले हम इससे पहले पेयर्स की भी निकाल लेते हैं कि बिराज के अंदर पेयर्स कितने चाहिए। तो पेयर एक साइज़ की, उसके पेयर्स की एक साइज़ की विड्थ कितनी है, 2 मीटर, ठीक है, 2 मीटर है। तो इसको टोटल विड्थ में मैं डिवाइड कर दूंगा। टोटल विड्थ अब इसके लिए क्या होगी, ठीक है, इसके लिए भी वही हो सकती है, लेकिन आपने एक बात याद रखनी है, पहले आपने नंबर ऑफ़ बेस निकालने हैं उस मेथड से जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बिराज में आपने जो स्टेबल विड्थ रखनी है ऊपर, और इसमें आपने जो अंडर स्लाइस है उसमें बेस नंबर ऑफ बेस निकालने के लिए आपने यहाँ पे जो विड्थ रखनी है वो अंडर स्लाइस की विड्थ रखनी है, जो कि आप फाइंड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अंडर स्लाइस की विड्थ आपने रखनी है जो आप यहाँ फाइंड करेंगे, और स्टेबल विड्थ रखनी है नंबर ऑफ बेस फाइंड करने के लिए फ्रॉम टू दी अपस्ट्रीम यहाँ पे वियर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपने विड्थ इसकी रखनी है और स्टेबल विड्थ, और यहाँ पे इसकी अपस्ट्रीम की विड्थ, ठीक है। अब नंबर ऑफ़ साइज़ पे डिवाइड कर देने, तो नंबर ऑफ़ बेस दोनों के लिए मेथड निकालने का सेम है, लेकिन पेयर कैसे निकालेंगे, पेयर आप जो नंबर ऑफ़ बेस आएंगे उसका एक माइनस कर देंगे, ठीक है। ये बात याद रखनी है, एक माइनस करना है आपने लाजमी, ठीक है। एक माइनस करेंगे, यहाँ पे 26 में से एक निकाल देंगे तो 25 आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ़ पेयर्स। इसी तरह अंडर स्लाइस में भी यही काम करेंगे। नंबर ऑफ़ बेस कैसे निकालेंगे, टोटल विड्थ जो है अंडर स्लाइस की जो हम निकाली है हमने अभी, ठीक है, उसको साइज़ पे डिवाइड कर देंगे। नंबर ऑफ जो बेस के एक साइज़ है, एक साइज़ हमने 20 मीटर लिया है तो उस पर डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली उसके 9 नंबर ऑफ बेस हैं जो हमें प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। 8.4 8 भी रख सकते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ बेस हमें इतने प्रोवाइड करने हैं, ठीक हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे
बेस से नंबर ऑफ़ पेयर्स निकालने तो क्या करेंगे, 26 से 25 कर दिया, और इसमें नंबर ऑफ़ पेयर्स किस तरह निकलेंगे, इसमें जो अंडर स्लाइस में मुझे नंबर ऑफ़ बेस आए हैं वो 9 आया, तो इसका 1 माइनस कर दूंगा, तो नंबर ऑफ़ बेस पेयर्स जो मुझे चाहिए वो 8 चाहिए इसके लिए, और साइज़ इनका 2 मीटर होगा। ठीक है, तो अब मुझे विड्थ किस तरह निकालनी है। विड्थ निकालने का सिंपल सा प्रोसीजर है, जो साइज़ होगा उसका नंबर से मल्टीप्लाई करवा देना है आपने। इसकी अगर नंबर ऑफ़ बेस के जो नंबर्स आए हैं वो 26 आए हैं, और इसकी विड्थ कितनी थी, साइज़ कितना था, 20 था, 20 से 26 मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो मेरे पास नंबर ऑफ़ बेस, ये बेस जो है बिराज के अंदर जितने नंबर ऑफ़ बेस रिक्वायर्ड है उनकी टोटल विड्थ आ गई है मेरे पास 520, ठीक है, मीटर। और इसी तरह पेयर्स की विड्थ आ गई है बिराज के अंदर, टोटल कितनी रिक्वायर्ड है मुझे, नंबर ऑफ़ पेयर्स ये हैं मेरे, और यहाँ पे साइज़ एक ये है एक पेयर का, तो टोटल विड्थ आ जाएगी मेरे पास 50, इस तरह मल्टीप्लाई करवा के। इसी तरह अंडर स्लाइस में भी यही काम करेंगे, पेयर्स निकालेंगे। पेयर्स कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ़ पेयर्स निकालने का फार्मूला वही विड्थ ओवर साइज़। तो विड्थ आप इसमें साइज़ नंबर आ गए, नंबर को अब आपने क्या करना है, इसके साइज़ से मल्टीप्लाई करवाना है, तो विड्थ आ जाएगी। ठीक है, ये नंबर ऑफ विड्स आ गई इसकी 180। इसी तरह पेयर्स की विड्थ निकालनी है। एक अंडर स्लाइस में एक पेयर कितने चाहिए, जितने नंबर ऑफ बेज हैं उनका एक कम, ठीक है, एक कम चाहिए मुझे पेयर, तो ये 9 है नंबर ऑफ पेयर बे मुझे रिक्वायर्ड अंडर स्लाइस में, तो मुझे पेयर्स कितने रिक्वायर्ड होंगे, 8 रिक्वायर्ड होंगे, इससे एक कम हो जाएगा, तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स की विड्थ आ जाएगी मेरे पास अंडर स्लाइस के अंदर 16 मीटर है। तो आप कर सकते हैं सम इनका के बेस, नंबर ऑफ बेस, इसमें ऊपर जो बेस की विड्थ है वो कितनी है, 520 है, और इसमें बेस की विड्थ है 180 है, तो ये टोटल कितना बन गया, ये टोटल जो 700 मीटर बन गई। ठीक है, आपकी विड्थ टोटल बेस की नंबर, सिर्फ टोटल विड्थ बेस की अंडर स्लाइस और बिराज के अंदर दोनों में। ठीक है, इसी तरह पेयर्स की विड्थ किस तरह निकलेगी, इसकी 50 है और इसकी 16 है, तो ये किस तरह आ जाएगी, ये 50 प्लस 16 करें, ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, 66 बन जाएगा अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, ये इसकी टोटल विड्थ नंबर ऑफ पेयर की इतनी रिक्वायर्ड है, तो इसने वही काम किया हुआ है, ये देख सकते हैं। इसने जो टोटल विड्थ निकाली है वो कितनी निकाली है, 680, या जो कि हमारी 700 आ रही है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली करीब करीब है, और इसमें इसका 64 आ रहा है नंबर ऑफ़ पेयर्स, टोटल विड्थ हमारी आ रही है 60, टोटल कितनी आ रही है 66 आ रही है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। तो आप वो मेथड यूज़ करें जो ज़्यादा एक्यूरेट होगा। ठीक है, ये मेथड ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा, तो ये इस मेथड से, ये इसने कह सकते हैं अप्रोक्सीमेट किया है मेथड। ठीक है, तो इसमें इकट्ठा फाइंड कर लिया दोनों का एक्चुअली उसने। अब आपने क्या करना है, फ़िश लेडर अज्यूम करना है, जो कि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि 5 मीटर का है, और फिश डिवाइड वाल 5 मीटर अज्यूम कर रहा हूँ, और फिश लेडर का 3 मीटर अज्यूम कर रहा हूँ। ये खुद से अजम्पशन करनी है। अब आपने क्या करना है, विड्थ अबटमेंट फाइंड करना था, वो किस तरह फाइंड करते हैं, ये देखते हैं। विड्थ ऑफ अबटमेंट बिटवीन अबटमेंट्स किस तरह आएगी, टोटल नंबर ऑफ टोटल विड्थ ऑफ बेस, टोटल विड्थ ऑफ पेयर्स, ठीक है, और इसके बाद फिश लेडर था। ठीक है, फिश लेडर होगा यहाँ पे, फिश लेडर प्लस डिवाइड वाल। ठीक है, इन सब का सम जो करना है वो किसके इक्वल आएगा, विड्थ बिटवीन अबटमेंट्स आ जाएगा हमारे पास, और ये इज ग्रेटर होना चाहिए क्लियर विड्थ से। ठीक है, ये एक तरह का ये चेक भी हो जाएगा यहाँ पे, और दूसरा चेक ये लगाएंगे हम। ठीक है, ये चेक लगाने के बाद हमने सिंपली क्या करना है, एच फाइंड करना है, और ये माइनस करना है, और क्रस्ट लेवल आ जाएगा, जो कि हमारा मेन एम था। उससे पहले हमें क्या करना था, यहाँ पे चेक्स लगाने थे। एक चेक हमारा हम लगा चुके थे यहाँ पे, ये वाला, ठीक है, डिस्चार्ज केनाल का, और उसके बाद अब ये चेक रह गया था, उसके लिए हमें यहाँ पे ये फाइंड करनी थी टोटल विड्थ बिटवीन अबटमेंट्स। ठीक है, ये कोई मुश्किल नहीं है, ये थोड़ा सा बस आप इसका प्रैक्टिस करेंगे जितनी आपको उतनी ज़्यादा समझ लगेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारी आपने वैल्यूज़ फाइंड कर ली है, 700 प्लस 66, और ये 5 मीटर और 3 मीटर, इन सब का सम करें तो ये अप्रोक्सीमेटली आपकी ये वैल्यू बन जाती है। ठीक है, ये वैल्यू इसने कम बताई हुई है, क्योंकि इसकी जो वैल्यूज़ आई थी उनके मुताबिक ये वैल्यूज़ बन रही थी। मेरी वैल्यूज़ थोड़ी सी ज़्यादा बनेगी, मेरी जो वैल्यूज़ बन रही है वो 774 बन रही है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप, ये वैल्यूज़ बनेगी, तो ये एक्यूरेट वैल्यूज़ हैं ज़्यादा। तो ये हो गया हमारा विड्थ बिटवीन अबटमेंट्स। तो इसको अब आपने एक चेक लगाना है इस पर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे विड्थ ऑफ अबटमेंट्स ये आई है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 77 समथिंग, ठीक है, जो भी है। ठीक है, अब इसमें जो क्लियर विड्थ इससे ज़्यादा होनी चाहिए थी, मैंने आपको बताया था। ठीक है, अगर ज़्यादा नहीं है तो आप इसकी वैल्यू जो है वो इसकी अप्रोक्सीमेटली अब अज्यूम करेंगे। इस तरह अज्यूम करेंगे कि आपके पीछे वैल्यूज़ जो है आपने अज्यूम की हैं, साइज़ ऑफ बेस या फिर पेयर्स, वो चेंज करेंगे, और इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा ही रखनी है, क्लियर विड्थ से ज़्यादा होनी चाहिए इसकी वैल्यू। अगर नहीं आ रही तो आप खुद से जाके अज्यूम करें, वैल्यूज़ ऐसी अज्यूम करें, साइज़ ऑफ बेस ऑफ, जो चेक लगाना था वो लगाएँ सिंपली। मेन हमारा जो सारा प्रोसीजर हमने किया वो, या अबटमेंट्स का विड्थ जो निकाली वो सिर्फ इस फार्मूले के लिए निकाली, और ये चेक आपका ओके होना चाहिए, लाजमी है। ठीक है,
तो ये ओके हो जाएगा अगर ये ग्रेटर होगी इससे वैल्यू। तो ये लूजनेस कोफिशिएंट जो है वो निकालें इससे और इसको स्टेबल विड्थ से डिवाइड करें, तो ये वैल्यू इस रेंज के दरमियान आनी चाहिए आपकी, ठीक है। देन ओके होगा, देन प्रोसीड करेंगे आप। अगर नहीं ओके होता तो आप इसकी वैल्यू इसमें चेंजिंग करें, इसकी वैल्यू इस तरह अरेंज करें कि इस तरह वैल्यू फाइंड करें कि ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो इस रेंज के दरमियान आनी चाहिए, ठीक है। तो ये चेक्स लगाने का मकसद था कि ये डिज़ाइन प्रॉपर हो सके। तो ये ज़्यादा एक्यूरेट मेथड भी आप इसको कह सकते हैं कि बिकॉज के इसके अंदर सारे चेक्स लग रहे हैं। इसमें आपका एक तो केनाल का डिज़ाइन है वो भी प्रोसीड हो रहा है, वो भी सही आपका मिल रहा है आपको, ठीक है। अकॉर्डिंग टू चेक्स, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड सारे आपकी वैल्यूज़ मिल रही हैं। और इसी तरह आप यहाँ पे जो चेक्स हैं वो भी फुलफिल हो रहे हैं, लूजनेस कोफिशिएंट वगैरह सारे, ठीक है। तो उसमें कोई खास चेक नहीं था पिछले वाले मेथड में, उसमें सिंपली आपने यूजुअली मेथड जो था उसमें आपने एक लेंथ ली थी, हाइट लिया था, एनर्जी हेड, और दूसरा एनर्जी हेड को माइनस किया तो सिंपली आपका क्रस्ट लेवल आ गया था, ठीक है। तो इसमें चेक, उसमें चेक नहीं था, इसमें चेक्स हैं, तो ये ज़्यादा एक्यूरेट इसको आप यू कैन से कह सकते हैं इसको, ठीक है। इस पर आगे प्रोसीड करते हैं। अब इसमें आखिरी पॉइंट रह गया आपका, जो आपने यहाँ पे यहाँ पे क्रस्ट लेवल फाइंड करना था, ठीक है। क्रस्ट लेवल फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एच फाइंड करना है। एच फाइंड करने के लिए ये फार्मूला यूज़ होना चाहिए। इस फार्मूले में डिज़ाइन डिस्चार्ज आपको नोन है, CD भी नोन है, G भी नोन है, 9.81 होता है, और B डैश इस फार्मूले से निकालेंगे। ये विड्थ जो क्लियर विड्थ है वो भी नोन है, पता है आपको, और n की वैल्यू भी नोन है कि नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने हैं उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो n की जगह पुट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे h नोन है, तो सिंपली आप इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे और यहाँ से इंटरपोलेशन वगैरह कैलकुलेटर के जरिए फाइंड कर सकते हैं h की वैल्यू इंटरपोलेट के ज़रिए। और h की वैल्यू आने के बाद आप यहाँ पे पुट करेंगे, सिंपली हाई फ्लड लेवल गिवन है, इसमें पुट करेंगे, क्रस्ट लेवल आपके पास आ जाएगा। तो ये आपका डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। अच्छा, चूँकि यहाँ पे आपका डैम वो डिज़ाइन कर रहा है, ठीक है, डैम डिज़ाइन कर रहा है, तो यहाँ पे अफ्लक्स भी आएगा कुछ ना कुछ। तो अफ्लक्स इसने अज्यूम किया 1 मीटर। यहाँ पे इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। इसने टोटल एनर्जी खामखा ही फाइंड कर ली, ठीक है, लेकिन इसमें टोटल एनर्जी आप फाइंड कर लीजिएगा अगर आपको बिराज गिवन होगा, बिकॉज के इसमें आपको बताना ये ज़रूरी होता है कि यहाँ पे अफ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, और अफ्लक्स आपने अज्यूम करना है 1 मीटर या 3 फुट के दरमियान, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ आपने अज्यूम कर लेनी है। तो इसने यहाँ पर ये फाइंड किया, इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी। तो हम चलिए क्वेश्चन सिंपली उस स्टेप की तरफ मूव करते हैं जहाँ पे हमें h फाइंड करना है, ठीक है। जो h अननोन है वो फाइंड करना है ताकि हम क्रस्ट लेवल निकाल सकें। तो ये फार्मूला था, ठीक है। इसमें अब ये कॉन्ट्रैक्टेड विड्थ है, इसका फार्मूला ये होता है, और n की वैल्यू क्या है, टोटल नंबर ऑफ़ पेयर्स। हमारे टोटल नंबर ऑफ़ पेयर्स कितने आए थे ये देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आपको शो हो रहा हो तो ये देख सकते हैं। ये पेयर्स इसमें जो आए थे बिराज के अंदर वो हमारे 25 हमें रिक्वायर्ड थे, और इसमें अंडर स्लाइस में हमें जो पेयर नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ़ पेयर्स है वो 8 रिक्वायर्ड थे। तो 8 + 25 कितना हो गया, ये अप्रोक्सीमेटली 33 बन गया, ठीक है। तो टोटल हमें 33 रिक्वायर्ड थे, जबकि वो उसके मुताबिक, ठीक है, उसने जो डिज़ाइन किया था उसके मुताबिक 32 रिक्वायर्ड थे, तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, ठीक है। तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं वैल्यू। तो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स इतने रिक्वायर्ड हैं, और इसमें इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद आपकी n की वैल्यू आ जाएगी। n की वैल्यू जो आएगी वो आप यहाँ पे पुट कर देंगे। तो CD की वैल्यू इस रेंज के दरमियान अज्यूम करेंगे, ठीक है। ये आपको पता है फार्मूला, ये आपने पीछे पढ़ा हुआ है पिछले लेक्चर्स में। यहाँ पर आपने जो पढ़ा था जब आपने डिस्चार्ज मेजरिंग डिवाइसेस पढ़ रहे थे, ठीक है, हमने उसका लेक्चर जब दिया उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि ये फार्मूला किस तरह ड्राइव हो और इसको कैसे प्रोसीड करेंगे जब हमारी विड्थ कॉन्ट्रैक्ट हो रही होगी, ठीक है। तो तब ये फार्मूला यूज़ होगा, डिस्चार्ज का फार्मूला है, ठीक है। इसमें आप h फाइंड कर लेंगे, सारी वैल्यूज़ नोन है, देखें वो यहाँ पे बता रहा है सारी वैल्यूज़ नोन है, आपने पुट की वैल्यूज़, और यहाँ पे बाय हिट एंड ट्रायल मेथड यानी कि कैलकुलेटर के ज़रिए आप सिंपली इसको मूव करके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। h की वैल्यू आ जाएगी। क्रस्ट लेवल किस तरह निकालेंगे, हाई फ्लड लेवल गिवन है आपको क्वेश्चन में, वो उसमें से आप h माइनस कर देंगे तो आपके पास यहाँ पे इसका क्रस्ट लेवल आ जाएगा फॉर दी बिराज, ठीक है। बिराज आपका डिज़ाइन हो चुका है, अकॉर्डिंग टू चेक्स सारे लग चुके हैं, और सारा इसमें वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं हमने। तो यहाँ आपका डिज़ाइन हो जाता है ऑलमोस्ट कंप्लीट, ठीक है। क्रस्ट लेवल आपने फाइंड कर लिया यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्रस्ट लेवल आ गया। मेन एम ये होता है हमारा। उसके बाद मुख्तलिफ पैरामीटर्स आप चाहें तो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, अगर पूरा डिज़ाइन आपने कंप्लीट करना है। तो इसमें ये देख सकते हैं R एक अननोन होता है, ठीक है, एक ये पैरामीटर आपका रह गया, ये आपने फाइंड करना है। अब इसके बाद आपने यहाँ पे टोटल एनर्जी लाइन, ठीक है, ये टोटल एनर्जी लाइन है, इसकी डेटम से जो हाइट है वो अगर नहीं पता तो वो भी आप वो भी वैल्यू इसको बता सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे पैरामीटर्स होते हैं एक डायग्राम के, ठीक है। एक पूरा आप डायग्राम जब उसको स्केच बना के देंगे तो उसमें आपको सारे पैरामीटर डिज़ाइन के बाद आपको प्रोवाइड करने होते हैं। तो ये सारे पैरामीटर आप फाइंड कर लेंगे। जो मेन आपका प्रोवाइड करना लाजमी था वो आपको मैंने बता दिया सारा प्रोसीजर, ठीक है, उसके चेक्स भी बता दिए। अब जो रह गए हैं वो सारे इतना यूज़फुल नहीं है, ठीक है, वो, लेकिन आपको स्केच कंप्लीट करने के लिए वो रिक्वायर्ड है। तो इसमें जो आपके 2 अननोन रह गए हैं पैरामीटर वो कैसे कौन कौन से हैं, एक R आपने फाइंड करना है, दूसरा आपने क्या फाइंड करना है, दूसरा आपने टोटल एनर्जी लाइन का डेटम से लाइन का लेवल फाइंड करना है, ठीक है। उसके लिए इसके लिए आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है, इसके लिए आपको
इसके लिए आपको यहाँ पे एक D1 चाहिए हाइट, ठीक है। D1 हाइट क्या होती है वो बताता हूँ, और दूसरा अफ्लक्स चाहिए, क्योंकि आपका ये डैम, आप ये याद रखें, अगर आप डैम डिज़ाइन कर रहे हैं तो यहाँ अफ्लक्स भी ऐड होगा, अदरवाइज़ अगर आप वेयर कर रहे हैं तो वेयर में आपका ये अफ्लक्स नहीं आएगा। तो उसके बाद आपने वेलोसिटी हेड ऐड करना है। वेलोसिटी हेड क्या होगा, यहाँ पे V जो होगी वेलोसिटी, अप्रोच वेलोसिटी होगी। अप्रोच वेलोसिटी आप फाइंड कर लेंगे, ठीक है। उसका फार्मूला मैंने आपको बता दिया पिछली वीडियो में भी, और तो अभी भी बता दूंगा, ठीक है। ये आपने इस फार्मूले से फाइंड करना है, और R के लिए आपको ये फार्मूला रिक्वायर्ड है। इसमें आपका ये R आपने किसके लिए कहाँ फाइंड करना है, ये R आपने फाइंड करना है जहाँ पे आपका बटमेट्स बने हुए हैं, ठीक है। तो ये R आपका कौन सा है, सॉरी Q, ठीक है। ये Q कब है, जब आपका Q यहाँ पे बटमेट्स के दरमियान है, ठीक है। अब आपने ये फार्मूला यूज़ करते हुए R फाइंड कर लेना है। R फाइंड करने के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे, और QAB ये क्या है, Q ये है डिस्चार्ज इंटेंसिटी एट बिटवीन अबटमेंट्स, ठीक है। अबटमेंट्स के दरमियान, ये अबटमेंट्स बने हुए हैं जिसके दरमियान आपका वेयर और बिराज भी आता है और अंडर स्लाइस भी आता है। इन अबटमेंट्स के दरमियान जो टोटल आपकी विड्थ है, ठीक है, वो विड्थ यूज़ करते हुए आप इसकी इंटेंसिटी निकालेंगे डिस्चार्ज की, ठीक है। तो डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय विड्थ आ जाएगा। विड्थ कौन सी, ये वाली अबटमेंट्स के दरमियान की जो विड्थ है जो आपने अभी निकाली है, ठीक है, अबटमेंट्स के दरमियान, तो वो आप उससे Q निकालेंगे, QAB निकालेंगे। देन आप F से डिवाइड करेंगे। F क्या है, यहाँ पे सिल्ट फैक्टर है, ठीक है। सिल्ट फैक्टर यहाँ पे निकालने का फार्मूला हमारे पास होता है स्लोप से, ठीक है, तो वो निकाल लेंगे। तो स्लोप आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये देख सकते हैं। तो पहले आप स्लोप निकाल लें, ठीक है। स्लोप में आपको क्या रिक्वायर्ड है, यहाँ पे Q डिस्चार्ज है, ठीक है। ये डिस्चार्ज है 1/6 है यहाँ पे वैल्यू इसकी, और ये 5/3 है, ठीक है। क्लियर नहीं हो रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। ये सारी इसका फार्मूला था, ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर आपके पास यूनिट जो गिवन हो वो मीटर के अंदर हो, ठीक है। मीटर में यूनिट हो तो तब ये यूज़ करेंगे आप मीटर के SI में, ठीक है। ये यूनिट यूज़ करेंगे। इसमें स्लोप आपको गिवन है, ये स्लोप गिवन है क्वेश्चन में, ये वैल्यू इस तरह ही आ जाएगी। F फाइंड करना है, अननोन है। Q डिज़ाइन डिस्चार्ज है, वो पुट करेंगे। सेम इसमें से F की वैल्यू आ जाएगी। F की वैल्यू आ गई, इसमें Q क्या रह गया, Q अबटमेंट्स रह गया, ठीक है। अबटमेंट्स के दरमियान Q डिस्चार्ज डिज़ाइन डिस्चार्ज हमें पता है उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू ये है, ठीक है। डिज़ाइन डिस्चार्ज ये है, ये पता है। और ये अभी हमने फाइंड किया जो 752 आ गया, यानी कि अप्रोक्सीमेटली मेरा जो आया था वो 70 आ गया अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो कोई भी वैल्यू यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इसमें ये पुट करेंगे, और इधर से आपके पास जो डिस्चार्ज इंटेंसिटी आ जाएगी वो ये आ जाएगी, जो कि आपने अभी उसमें पुट करनी है ताकि इसका आपका R आ सके, ठीक है। अब R में पुट करेंगे वैल्यूज़, आपका R आ जाएगा। अब इसके बाद आपका रह गया क्या, इसमें आपका यहाँ पर ये रह गया टोटल एनर्जी लाइन, R आ गया। टोटल एनर्जी लाइन रहेगी जो कि आपने फिगर को कंप्लीट बनाने के लिए रिक्वायर्ड है। आपका टोटल एनर्जी लाइन की हाइट रिक्वायर्ड है वो कितनी है, तो उसके लिए आपको फ्लक्स अज्यूम करना है। पहले फ्लक्स अज्यूम कर लें 1 मीटर फॉर द बिराज, ठीक है। बिराज में 1 मीटर अज्यूम करते हैं और 3 फुट इसका अज्यूम करते हैं, और वियर के अंदर जो कि होता ही नहीं है, ठीक है, इसकी फ्लक्स की वैल्यू नहीं होती, तो सिंपली उसमें ये और ये आएंगे फैक्टर, ठीक है। इसमें ये अज्यूम कर लिया बिराज है, और उसके बाद आपने अप्रोच वेलोसिटी फाइंड करनी है। अप्रोच वेलोसिटी के लिए क्या फार्मूला है, वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, डिस्चार्ज ओवर एरिया, ठीक है। अब यहाँ पे वेलोसिटी अगर आपने वाटर के अंदर फाइंड करनी है, ये फ़र्ज़ करें आपका वाटर है, ठीक है, ये बिराज है, जो भी वाटर मूव कर रहा है, तो उसकी जो हाइट होगी वो कितनी होगी, ठीक है। उसकी हाइट R है यहाँ पे जो आपने अभी फाइंड की, ठीक है। उसकी डेप्थ, स्कोर्स की डेप्थ है वो R है, ठीक है, उसकी डेप्थ है। और वो उसके एरिया कैसे निकालेंगे फिर आप, ठीक है। उसके एरिया निकालने के लिए आपको विड्थ रिक्वायर्ड है। इसकी आगे जो इसकी विड्थ है टोटल, ठीक है, जो आप देख सकते हैं इस तरह, ठीक है, इसकी विड्थ होगी वो किस तरह होगी, कुछ इस तरह इसकी विड्थ होगी, ठीक है। तो इसकी विड्थ पे जब आप विड्थ ऑफ अबटमेंट्स, दो अबटमेंट्स के दरमियान जो विड्थ होगी उसको जब हाइट ऑफ वाटर के साथ मल्टीप्लाई, डेप्थ ऑफ वाटर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमें पता है एरिया मिल जाता है हमें। तो एरिया हमें यहाँ से मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, उस एरिया को डिस्चार्ज टोटल पे डिवाइड कर देना है, ठीक है। एरिया ये निकाल दिया हमने इससे डेप्थ से मल्टीप्लाई करवा के, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ हमें नोन थी, हमने यहाँ से अप्रोच वेलोसिटी निकाल ली। अप्रोच वेलोसिटी के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे वेलोसिटी हेड निकालना है। वेलोसिटी हेड का फार्मूला ये है, ठीक है। अप्रोच वेलोसिटी हेड का फार्मूला पुट किया, वैल्यू आ गई। इसके बाद आपने क्या करना है, टोटल एनर्जी लाइन का फार्मूला पुट करना है, और उसके टोटल एनर्जी लाइन की हाइट आ जाएगी। ये आपके सारे पैरामीटर कंप्लीट हो चुके हैं। अब देख सकते हैं आपका डिज़ाइन कंप्लीट है। इसमें टोटल एनर्जी लाइन की हाइट आ गई, H आ गया, R आ गया, और इसका क्रस्ट लेवल आ गया, फुल सप्लाई लेवल, सारे पैरामीटर पता है। आप ये डिज़ाइन करके कंप्लीट करके इसका स्केच बना के दे सकते हैं। तो ये हमारा डिज़ाइन ऑफ बिराज कंप्लीट है, ठीक है। ये बिल्कुल एग्जैक्ट मेथड है, ये एक्यूरेट मेथड है ज़्यादा उस पिछले मेथड से। तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको ईजी लगे, ठीक है। इसमें ज़्यादा चेक्स हैं इसलिए ये एक्यूरेट माना जाता है।